दस साल बाद हुए जम्मू और कश्मीर के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर इतिहास रच दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 और कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने विजय हासिल की और इस जीत के पीछे कई चौंकाने वाली बातें भी हैं। आज हम बात करेंगे चुनाव में बहुमत पाने वाले कांग्रेस एनसी गठबंधन के कितने हिंदू उम्मीदवार इस बार विधानसभा पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 उम्मीदवारों ने बाजी मारी, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 42 में से सिर्फ 2 हिंदू उम्मीदवार जीते हैं। अब ये कौन हैं? रामबन से अर्जुन सिंह राजू और नौशेरा से सुरिंदर कुमार चौधरी। दोनों पार्टियों ने मिलकर कुल 30 हिंदू और सिख उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 2 ही हिंदू उम्मीदवार जीत पाए। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कुल 62 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, जिनमें से उनके 28 हिंदू और 1 सिख उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। लेकिन कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं हो सका। अब थोड़ा नजदीक से देखते हैं जीतने वाले हिंदू उम्मीदवारों की कहानी। सुरिंदर चौधरी ने नौशेरा से भाजपा के बड़े नेता और जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख रविंद्र रैना को 7,819 वोटों के बड़े अंतर से हराया। एमएलसी रह चुके सुरिंदर चौधरी को 35,069 वोट मिले, जबकि रविंद्र रैना को 27,250 वोट से संतोष करना पड़ा। ये वही रविंद्र रैना हैं जिन्होंने 2014 में इस सीट पर 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने पीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर सुरिंदर चौधरी को हराया था। लेकिन वक्त का खेल देखिए, इस बार खुद रविंद्र रैना पीछे रह गए और सुरिंदर चौधरी बाजी मार ले गए। दूसरी ओर अर्जुन सिंह राजू ने रामबन विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीता। उन्हें 28,425 वोट मिले, जबकि उनके सामने निर्दलीय सूरत सिंह परिहार को 19,412 वोट मिले और भाजपा के राकेश सिंह ठाकुर तीसरे स्थान पर रहे। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि सूरत सिंह परिहार भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े और भाजपा के राकेश सिंह ठाकुर को पीछे छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक महिला सहित 9 हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही जीत पाए। और अब एक और खास बात, कांग्रेस ने इस बार 19 हिंदू और 2 सिख उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन कोई भी जीत का स्वाद नहीं चख सका। ज्यादातर उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। और भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवारों का क्या हुआ? भाजपा ने 25 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जीत नहीं पाया। और तो और इनमें से कई की तो जमानत तक जब्त हो गई। खासकर कश्मीर घाटी में तो भाजपा का हाल काफी बुरा रहा। तो देखा आपने, इस चुनाव में कई बड़े उलटफेर हुए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बड़ी जीत के साथ उभरा है, लेकिन हिंदू उम्मीदवारों के लिए ये राह आसान नहीं रही। अब देखना यह होगा कि आगे जम्मू कश्मीर की राजनीति किस दिशा में जाती है। आपको इस चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या लगा? कमेंट में जरूर बताएं और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।